दोस्तों नमस्कार। 100 साल पहले एक डॉक्टर ने दुनिया के सबसे बड़े संगठन की नींव रख दी थी। आइए जानते हैं आरएसएस की स्थापना की वो दिलचस्प कहानी। जी हां दोस्तों, जब देश में अंग्रेजी हुकूमत चल रही थी उसी दौरान 1923 में एक पंफलेट छपा, एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व। यह पंफलेट वैसे तो हिंदुत्व विचारधारा के बारे में था, जिसे एक क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा था, मगर इसका असर बहुत दूर तक हुआ। आज देश के तेलंगाना में जन्मे 34 साल के एक युवक केशव बलिराम हेडगेवार ने भी इस पंपलेट को अच्छी तरह से पढ़ा और वह इतना प्रभावित हुए कि उस समय महाराष्ट्र की रत्नागिरी जेल में बंद सावरकर से मिलने पहुंच गए। जब हेडगेवार जी सावरकर से मिलकर लौटे तो उनके मन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीज पड़ चुका था, बस इसका जन्म होना बाकी था। आखिरकार 27 सितंबर 1925 को नागपुर में 40 लाख सदस्यों वाले देश के सबसे बड़े संगठन आरएसएस की स्थापना हेडगेवार जी ने कर डाली। मकसद था हिंदू समाज को एकजुट करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आरएसएस के शताब्दी समारोह के मौके पर आरएसएस और हेडगेवार जी की बहुत तारीफ की। हेडगेवार महाराष्ट्र के नेता बाल गंगाधर तिलक के विचारों से बहुत प्रभावित थे। वह नागपुर के हिंदू महासभा के नेता और बाद में अध्यक्ष बने बीएस मुंजे के राजनीतिक शिष्य थे। मुंजे ने हेडगेवार को डॉक्टरी की पढ़ाई करने और बंगालियों की गुप्त क्रांतिकारी समितियों से युद्ध तकनीक सीखने के लिए कलकत्ता भेजा था। वहां हेडगेवार जी ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी समूह अनुशीलन समिति के सदस्य बन गए और उनके आंतरिक घेरे में भी शामिल हो गए। इन समितियों के गुप्त तरीकों का इस्तेमाल उन्होंने आखिरकार आरएसएस के संगठन में भी किया। हेडगेवार जी ने नागपुर के नील सिटी हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने एक बार तत्कालीन ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के सर्कुलर को नहीं माना और वंदे मातरम गाने लगे। इस पर हेडगेवार को स्कूल से निकाल दिया गया। नतीजतन उन्हें यवतमाल के राष्ट्रीय विद्यालय और बाद में पुणे हाई स्कूल में पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। मैट्रिक पास करने के बाद वह कलकत्ता गए और जून 1916 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से एलएमएस परीक्षा पास करने के बाद 1917 में एक चिकित्सक के रूप में नागपुर लौट आए। सुनील अंबेकर जी की 2019 में आई एक किताब द आरएसएस रोड मैप फॉर द 21st सेंचुरी में कहा गया है कि कलकत्ता में अपनी पढ़ाई के दौरान ही हेडगेवार बंगाल में अनुशीलन समिति में शामिल हो गए थे, जो जाने माने कवि बंकिम चंद्र चटर्जी के लेखन से गहराई से प्रभावित थे। हिंदू प्रतीकवाद के इस समूह में हेडगेवार का प्रवेश आरएसएस के निर्माण की दिशा में उनके मार्ग में एक महत्वपूर्ण कदम था। हेडगेवार विनायक दामोदर सावरकर के हिंदुत्व से उतने ही प्रभावित थे जितने कि इटली के माजिनी, जर्मनी के नीत्शे और फ्रांस के वोल्टेयर जैसे पश्चिमी विचारकों से। हेडगेवार जी समर्थ रामदास के दासबोध और लोकमान्य तिलक के गीता रहस्य से भी अत्यधिक प्रभावित थे। उनके पत्रों में अक्सर संत तुकाराम का भी जिक्र होता था। हेडगेवार ने 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हिस्सा लिया, लेकिन पार्टियों की नीतियों और राजनीति से अलग ही हेडगेवार का मोह भंग हो गया। वे पार्टी के स्वयंसेवी विभाग हिंदुस्तानी सेवा दल, जो कांग्रेस सेवा दल का पूर्ववर्ती नाम था, के सक्रिय सदस्य थे। वे लोकमान्य गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर, अरविंदो घोष, बीएस मुंजे के लेखन से गहरे प्रभावित थे। 1912 और 1922 के बीच हेडगेवार ने बड़े पैमाने पर हिंदू समाज की आलोचना की, जहां उन्होंने इस समस्या का निदान जाति, वर्ग और पंथ के कारण भारत के विखंडी समाज के रूप में किया। वे भारतीय समाज से जाति को पूरी तरह मिटाना चाहते थे। उनका मानना था हिंदुओं की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत भारतीय राष्ट्रवाद का आधार होनी चाहिए, इसलिए उनका झुकाव सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर था। हेडगेवार जी ने 1925 में विजयदशमी के दिन आरएसएस की स्थापना की थी, जिसका मकसद हिंदू समाज को उसके सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए संगठित करना और इसे अखंड भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का हथियार बनाना। हेडगेवार जी ने 1936 में राष्ट्र सेविका समिति नामक संगठन की एक महिला शाखा की स्थापना का भी समर्थन किया। जीवनी लेखक सीपी भिशिकर लिखते हैं, संघ की स्थापना के बाद डॉक्टर साहब अपने भाषणों में केवल हिंदू संगठन की बात करते थे। ब्रिटिश सरकार पर सीधी टिप्पणी लगभग न के बराबर होती थी।
उन्होंने गांधी जी के आंदोलनों से दूरी बनाए रखी। हालांकि कई में वे व्यक्तिगत रूप से शामिल भी हुए। हेडगेवार जी अक्सर पीठ दर्द से पीड़ित रहते थे। धीरे धीरे उनकी सेहत भी गिरती गई। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां एमएस गोलवलकर को सौंपनी शुरू कर दी, जो उनके बाद आरएसएस के सर संघ चालक बने। उन्होंने 1940 में वार्षिक संघ शिक्षा वर्ग में भी हिस्सा लिया, जहां उन्होंने स्वयंसेवकों को अपना अंतिम संदेश देते हुए कहा, मैं आज अपनी आंखों के सामने एक लघु हिंदू राष्ट्र देख रहा हूं। 21 जून 1940 की सुबह नागपुर में उनका निधन हो गया। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी 1999 में एक टिकट जारी करते हुए हेडगेवार जी की स्मृति पर उन्हें एक महान देशभक्त, स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रवादी बताया। वहीं भारत के पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत श्री प्रणब मुखर्जी ने भी नागपुर की अपनी यात्रा के दौरान हेडगेवार जी को भारत माता का महान सपूत बताया था। भारत और पाकिस्तान पर लिखने वाले फ्रांसीसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्रिस्टोफ जैफर लॉट ने 2007 में अपनी पुस्तक हिंदू नेशनलिज्म ए रीडर में लिखा कि वीडी सावरकर और एमएस गोलवलकर जैसे हिंदू राष्ट्रवादियों ने इजराइल के निर्माण की प्रशंसा की और मातृभूमि के अधिकार का समर्थन किया। आरएसएस की विचारधारा में भी यह साफ नजर आता है। इसमें आरएसएस से जुड़े कई स्वयंसेवकों ने भी कहा, जैसे यहूदियों ने इजराइल को बनाया, वैसे एक दिन भारत भी हिंदू राष्ट्र होकर रहेगा। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी के अनुसार भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदू शब्द का प्रयोग देश में रहने वाले सभी संप्रदाय रहे हैं। हालांकि हिंदू शब्द बाद में आया, यहाँ रहने वाले भारत के सभी संप्रदायों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाता रहा है। भागवत जी ने यह भी कहा, अपनी सुरक्षा के लिए हिंदू समाज को भाषा, जाति और प्रांत के मतभेदों और विवादों को समाप्त करके एकजुट रहना होगा। समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें संगठन, सद्भावना और आत्मीयता का प्रचलन हो। समाज में आचरण का अनुशासन, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, लक्ष्योन्मुख होने का गुण आवश्यक है। समाज केवल मेरे और मेरे परिवार से नहीं बनता, बल्कि समाज हमें सर्वांगीण चिंता करके अपने जीवन में ईश्वर को प्राप्त करना होता है। यही संघ का संदेश भी है। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।